तो जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज है 5 जुलाई, दिन है सोमवार, शाम के बजे है 5 और मैं जा रही हूँ नीचे। 5 नहीं सॉरी 4। और मैं आई हूँ नीचे अपनी मम्मी के साथ भैंसे बांधवाने के लिए घास पे, क्योंकि पापा जी और जो हेल्प करवाते हैं हमारी चाचा जी, वो खेत में चले गए हैं और घास वगैरह डाल गए थे वो। तो देखो वहाँ पर मम्मी जो है वो भैंस बांधने लग रही, और ये इधर वाली भी सारी वहीं पे ही बंधेंगी। तो बस अभी मैं इनको बंधवा दूँ, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ। उसके बाद जो ऊपर कमरे हैं उनकी सफाई का सोच रही मैं आज करना। थोड़ी सी तो कर दी थी एक कमरे की, सुबह जब झाड़ू लगाई तो फिर मैं कहा चलो अगर अब करूँगी तो काम बहुत फैल जाएगा, तो मैं कहा शाम को आराम से करूँगी। तो बस इसीलिए अब पहले ये भैंसे वगैरह बंधवा के मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दूँ और उसके बाद ऊपर जाके करेंगे सफाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बांध रहे हैं गाय भैंसों को। तो घास वगैरह जो है वो पापा जी हर करके चले गए थे खेत में, और आजकल खेतों में काम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है। तो सुबह को भी पापा जी जल्दी चले जाते हैं, भाई भी पापा जी भी, और शाम को भी दोपहर को भी, मतलब बहुत रूटीन जो है वो इधर उधर हो रखा है। तो यहाँ पे गाय मैंने बांध दी है, क्योंकि गाय को जब खोलते हैं तो वो भागना शुरू कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो गाय भैंसे हैं वे दोपहर के टाइम बांधते हैं छाए में। तो यहाँ पे उन्होंने गोबर वगैरह का रखा था, तो उसको भी साफ़ करके और अब हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सफाई करनी थी ऊपर अलमारियों में। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी की अलमारी का सामान निकाल रही हूँ। और सही में बताऊँ तो मम्मी की अलमारी को देख देख के थोड़ी सी मुझे जो है वो चूल बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था शायद आप लोगों को, कि चूल उठती है, मचती है, उठती नहीं चूल मचती है कि ये कर लो। तो जो इधर वाली ओपन अलमारियां हैं, जो इधर की साइड जहाँ कपड़े रखे हैं, वो मैंने सुबह के टाइम कर दी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई उनमें। तो इसलिए उनको तो नहीं छेड़ूंगी मैं अभी, बस इधर मम्मी की अलमारी जो है उसी को ही मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह बाहर निकाल के डस्टिंग करके तो पेपर मैंने बिछा दिए हैं, और थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो भी मैं रख रही हूँ। तो मम्मी ने सूट जो है वो हैंगर पे लटकाए हुए थे, तो मैं बताऊँ मुझे हैंगर पे लटके हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने हैंगर से उतार के कपड़े सारे मम्मी के सूट वगैरह जो है वो तय करके रखे हैं, क्योंकि तय करके कपड़े रखे हुए जगह भी कम घेरते हैं और आसान भी लगता है। और यहाँ पे जो है मम्मी की ये है साड़ियाँ। तो अब मम्मी साड़ी बहुत कम पहनती है, और गर्मी में तो यहाँ पे पहनी ही नहीं जाती बिल्कुल भी। और इनमें से 2-3 साड़ी जो है वो मैंने ली है मम्मी से, मम्मी की शादी के टाइम की है, जो मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो तब से वो मुझे साड़ियाँ पसंद थी। तो अब मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा अगर नहीं पहनते तो मुझे दे दो। तो मम्मी कहने लगी ले ले, क्योंकि मम्मी तो अब पहनती ही नहीं है, बहुत कम पहनती हैं। तो एक बैग में मम्मी की जो साड़ियाँ हैं वो कर दी हैं मैंने अलग से, और जो कपड़े रखने के थे वो रख दिए। तो इससे क्या है कि जगह बहुत सारी निकल जाती है, और जो फैला रहता है ना वो नहीं हो पाता, और सामान जो है वो सेट लगा रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे बस मम्मी के सूट वो मैं लगा दूँगी। और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने सोचा था कि मैं करूँगी नहीं आके, लेकिन मैं अपनी आदत से वाकई में ही बहुत मजबूर हूँ। मजबूर नहीं, परेशान हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, कई दिन तो हो गए मुझे सोचते सोचते। फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ परे, करना तो करके बगल कर, क्यों परेशान होना। और क्योंकि मेरे ना बेचैनी सी लगी रहे, अगर मुझे ना कुछ दिख रहा काम की ये करना या होना चाहिए, या इसे इस तरीके से होना चाहिए, तो जब तक वो मैं नहीं कर लेती तो मेरा ना बेचैनी सी मची रहे। तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा परेशान हुए ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं, अपना करके बगल करो, टेंशन फ्री रहो। तो एक कमरा साफ़ कर दिया। यहाँ पे मम्मी ने चाय बना दी थी, तो फिर चाय पी के हम गए हैं दूसरे कमरे में। और ये जो अलमारी हैं इनमें मम्मी हर रखती हैं राशन खाने पीने का, और ये क्रॉकरी वगैरह का सामान है। तो जी रही बात मकानों की, चाची का जो होम टूर कराया था, तो आप लोगों के सभी के बहुत अच्छे कमेंट आ रखे थे कि बहुत अच्छा घर है, सुंदर है, ऐसा है वैसा है। तो घर तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो अभी उन्होंने बनाया है मेरी शादी के टाइम से, वो अभी भी उसमें काम चल ही रहा है, आप लोगों ने देखा। और जो ये मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, ये शायद मेरे होने से पहले का बना हुआ है मकान, और मैं हो गई हूँ 30-31 साल की। तो अब आप मान सकते हैं कि ये कितना पुराना मकान है। लेकिन अभी भी अगर इसको हम पेंटिंग वगैरह इसमें करवा दें या कुछ भी, तो ये मकान जो है बहुत सुंदर लगेगा। और इसको हम इसलिए नहीं
कुछ करवा रहे, क्योंकि जो भाई हैं वो बोल रहे थे कि जो पीछे की साइड है हमारी जगह जहाँ पे हमारी गाय भैंस बनती है, वहाँ हम ऊपर की साइड नए मकान बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ और करेंगे, मार्केट वगैरह निकाल लेंगे या कुछ भी। तो इस वजह से जो है हम इन मकानों को छेड़ नहीं रहे भाई यार। तो जब वो बनाएंगे वो पीछे की साइड नए बनाएंगे। तो अभी इनमें पैसा लगा के भी फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमें पीछे बनाने ही है तो इनमें पैसा नहीं लगा रहे। और रही बात होम टूर की, तो वो तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी आराम से। तो फ़िलहाल तो जो मुझे लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए काम, वो मैं कर रही हूँ। तो जी ये सही है कि उनका मकान अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मकान अच्छा नहीं है। वो मकान अपने टाइम के हिसाब से अच्छा है और हमारा मकान जो है वो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। और शायद मैंने बताया भी था कि जब हमारा ये मकान बना था उस टाइम हमारे घर के आसपास दूर दूर तक भी कोई मकान नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत थे आसपास जितने भी हैं। और अब तो खेत नज़र ही नहीं आते, सारे में मकान बन गए। तो इस वजह से तो फिर हमें मकान बनाने ही है, तो इसलिए अभी पापा जी और भाई यार इस मकान में कोई भी टूट फूट या काम नहीं करवा रहे। तो जी देखिए बस यहाँ पे 2-3 अलमारियाँ साफ़ हो गई हैं और यहाँ पे मम्मी ने बर्तन रखे हुए हैं। तो सफाई तो होती है, सभी करते हैं, लेकिन जैसे सामान उठाते हैं उसको वापस रखते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं हो रहा। अदरवाइज़ ये लोग भी साफ़ सफाई करते हैं, अच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आके कर रही हूँ, बस अपनी अपनी आदत होती है। आपको पता ही है कि मैं वहाँ पे भी करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, बाकी कुछ नहीं कि हाँ यहाँ पे साफ़ नहीं था इसलिए मैं साफ़ कर रही। तो बस मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा टाइम भी है, खाली पड़ी हूँ तो खाली पड़ के ही क्या होगा, इसलिए बस मैंने जो है ये कर लिया काम। और ये है कपड़ों की अलमारी, इसमें मम्मी के, पापा जी के, भाई हर के और बेडशीट वगैरह सारी चीज़ रखी जाती है। और मैं सही में बताऊँ आपको, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि मुझे लग रहा, परेशान हो रही थी मैं करने के लिए। तो जब मैंने ये सारा कर दिया तो उसके बाद मतलब मुझे बड़ा सुकून सा मिला, जैसे वो नहीं हो जाता कि कोई जंग जीत लें उसको करके जो है सुकून मिले, वैसे वैसे वाला। और मैं यहाँ पे इस टाइम पे जो मेरी तबीयत है वो ख़राब हो रखी थी, क्योंकि इधर आके एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से अगर मैं ठंडा वगैरह कुछ खा लेती हूँ तो मेरा गला जो है वो ख़राब हो जाता है। आम खा रही हूँ तो उनसे मुझे गर्मी की प्रॉब्लम हो रखी है, गर्मी से दाने निकल गए हैं सारे शरीर पे। और फिर भाभी ने जूस बना दिया कि चलिए दीदी आप जूस, वो आम नहीं खाते तो आप जो है वो जूस पी लीजिए। तो उसमें बर्फ़ वगैरह था तो बर्फ़ डाल दिया, तो उससे मेरा गला ख़राब हो गया और सारे शरीर पे गर्मी निकली हुई है। और मतलब जब मेरा गला ख़राब होता है तो मुझे मतलब बुखार वाली फीलिंग आने लगती है। तो मैंने दवाई वगैरह भी ली थी, लेकिन गर्मी के मौसम में दवाई तेज़ ली गई तो उसने और ज़्यादा कर दिया। तो कुल मिला के जो है अभी सारे काम ऐसे ही हो रखे। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है मैंने 2 अलमारियाँ साफ़ कर दी हैं और ऊपर की साइड ये बेडशीट वगैरह रखी थी, इनको मैं नीचे रख दूँगी, क्योंकि बेडशीट का रोज़ का काम है और वो भाई के कपड़े पुराने हैं, सर्दियों के हैं, तो अभी उनका इतना काम नहीं है, उनको मैंने रख दिया है ऊपर। तो जी देखिए बस कुल मिला के जो है उठा फटक करने के बाद जो है सारा सामान हो गया है रेडी। और रह गई है बस अब इधर पूजा वाले जो कमरे हैं वो मतलब कमरे नहीं, अलमारियां हैं वो रह गई है। तो इसके बाद जो है पूरी, तो जी ये है पूजा वाली अलमारियां। तो यहाँ 2 अलमारियों में जो है सामान रखा है और इसमें मतलब यहाँ पे मम्मी यार पूजा करती हैं तो रूही भी मेरी मदद कर रही है। तो मैं सही में बताऊँ ज़्यादा तो मैंने नहीं किया है, सिर्फ पेपर वगैरह चेंज करके थोड़ी सी डस्टिंग की है, वैसा नहीं कि कुछ और किया है। तो बस ये एक अलमारी हो गई है साफ़ और ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी सी, हमारे घर मम्मी 2 जगह दिया लगाती हैं तो उसी के लिए यहाँ पे अलग अलग जगह मम्मी ने ये जो पूजा की तस्वीरें हैं वो रखी हुई हैं। तो जी देखिए बस सारी सफाई हो गई है कमरे की, बचती है बेडशीट, और बेडशीट झाड़ के मैं कमरे में लगा दूंगी झाड़ू पोछा। तो अब रात को नहीं लग पाएगा, सुबह को लगाएंगे, बाकी दोबारा से झाड़ू लगेगी तब। तो फिलहाल मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के नीचे झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि कूड़ा बहुत हो गया था और डस्ट इतनी मतलब डस्ट थी, तो देखिए कितना सारा, और जब झाड़ते पूछते हैं तो डस्ट निकल ही जाती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा के अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी, और सुकून तो मुझे वाकई में ही बहुत मिला ये सारा काम करके। और कूड़ा भी देखिए कितना निकल गया है, मतलब ना करने में भी इतना कूड़ा आराम से निकल जाता है। तो जी हो गई है साफ़ सफाई। तो जी दोनों कमरे हो गए साफ़, और अब थोड़ा सा जो है मुझे सुकून मिल रहा, क्योंकि मेरा ना बेचैनी सी हो रही थी देख देख के। तो करने के बाद जो है थोड़ी सी अपने आप में ही सुकून सी मिल रही मुझे। तो अब टाइम तो शायद 8 बजने वाले हो रहे होंगे, कम ही हो रहे, 7:30 हो रहे होंगे।
तो मेरा जो गले का हाल है वो बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि पहले ही मेरा गला ख़राब था और अब गर्दा सा जम गया ना, तो और ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही गले में। तो अभी तो मैं नहाऊंगी, बाल धोऊंगी और उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी। तो जी चलिए बस फिर नहा धो के फ्रेश होके मिलते हैं आपसे। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाकर, बाल धोकर। और ये जो इधर ब्लैक टी शर्ट में है ये मेरे चाचा जी का बेटा है। जब मैं इनके यहाँ पे गई थी तब ये नहीं था, जब मैं वहाँ से आई तब ये आया था, तो इसलिए आपने इसको वीडियो में नहीं देखा होगा। और ये रहता है रुड़की। पढ़ाई पढ़ाई मुझे पता नहीं है क्या कर रहा, लेकिन ये अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है और कर भी रहा है कुछ ना कुछ। तो बस ये था। और खाना वगैरह खा के अब जा मैं लेटूंगी। और भगवान की दुआ से लाइट चली गई थी तो सारी रात जो है वो फिर ऊपर छत पे कटी और मुझे छत पे नींद नहीं आती। तो बस आप समझ सकते हैं कि कैसे कटी होगी रात। तो जी टाइम बज गया है 11 और दोपहर का जो लंच टाइम का रूटीन है, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। फ़िलहाल शिवाय की क्लास चल रही थी तो भाभी उसको करवा रही हैं क्लास। पीहू रूही की ओवर होगी अभी, और उनकी क्लास ओवर होने के बाद ही जो है दोपहर का या सुबह का जो भी लोग है वो मैं शूट करती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे पीहू की क्लास शुरू हो जाती है और 11 बजे तक इनकी चलती रहती है, कभी उसकी कभी उसकी। तो इसी वजह से जो बीच का शूट है वो मैं नहीं कर पाती, और यही वजह है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग का जो व्लॉग है वो शूट नहीं कर पा रही हूँ। इनके जो मतलब वो है क्या बोलते हैं, इनकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, क्योंकि मोबाइल हमारे पास एक ही है और दूसरा कृष्णा के डैडी का था वहाँ पे। फ़िलहाल दूसरा जो मोबाइल है वो भाभी का है, उससे पीयू क्लास करती है और इससे रूही करती है। तो इसीलिए जो शूट है बीच का वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखती हूँ मैं आगे या पिंजौर जाके मैं मॉर्निंग टू इवनिंग का अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी खैर फ़िलहाल तो मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी तबीयत कल से ख़राब है। असल में कल से नहीं, 2-3 दिन से थोड़ी सी दिक्कत हो रखी थी मुझे, पहले कम थी। फिर मुझे लगा कि शायद पानी वगैरह चेंज हो रहा है मेरा यहाँ पे, काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ उसकी वजह से हो रही दिक्कत, लेकिन उसकी वजह से नहीं हो रही है। शायद मुझे फूड पॉइजनिंग वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम हो रखी है। गर्मी भी बहुत है और मैं शायद फ़ोन में दिखाई ना दे, लेकिन मुझे ना पूरी स्किन पे रैशेज हो गए और उनमें इतनी खारिश, इतनी जलन, मतलब रात को सोया नहीं जा रहा, इतनी दिक्कत हो रखी है। तो बस अब मम्मी बोल रही थी कि डॉक्टर के यहाँ चलना, दवाई वगैरह लेके आना, तो पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। मम्मी फ़िलहाल गेहूँ साफ़ कर रही, तो करवाने मुझे भी थे उनके साथ, लेकिन तबीयत ना ठीक नहीं थी तो इसलिए मम्मी ने मना कर दिया। तो जी खैर बस अब मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास और वहीं पे पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन ये तो फाइनली है कि बीमार, मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद एक बार फिर मैंने लापरवाही की और वो मेरी लापरवाही मेरे ऊपर फिर से भारी पड़ गई। तो जी चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।